हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको जगाएं कैसे। सबके अंदर होती हैं लेकिन उसको जगाएं कैसे, हम उसको एक्टिवेट कैसे करें। सोई हुई है तभी तो हम रो रहे हैं, तभी मेरी बहनें रो रही हैं। सच में उस फेमिनाइन एनर्जी को आपने सुला दिया है तो उसको आज उठाना है। आज मैं बताऊंगी उसको जगाएं कैसे। ऐसा नहीं कि हिलाना है, नहीं, आज मैं बताऊंगी उसको जगाने का तरीका अपनी सभी बहनों को। और तरीके भी आपको 5 तरीके बताऊंगी, गिन के पूरे 5 तरीके, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा बताऊंगी तो आप उबोगे। 5 तरीके हैं, एकदम आसान तरीके हैं। इसको आप समझ गए तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जाग जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले मैं, बाकी दुनिया बाद में। ये चीज एकदम, ये एक लाइन ना हमेशा एक कोने में बिठा लो अपने दिमाग में, यहाँ गांठ बांध के एकदम धागे से ऐसे कस नहीं देते, ऐसे ही गांठ मार लो। कैसे करना है, सबसे पहले मैं, बाकी दुनिया बाद में। भाड़ में नहीं, बाद में। सबसे पहले मैं, बाकी दुनिया बाद में। मतलब सबसे पहले अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए, बाकी लोगों की खुशियों पर ध्यान दीजिए लेकिन बाद में। पहले अपनी खुशियों पर गौर कीजिए। और दूसरी बात, बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्री जब सेट कर लोगे तो क्या होगा, जो आपको हर्ट करेगा उसको अपनी लाइफ समय से के लिए निकाल फेंको, निकाल दो, तुरंत निकाल दो। सच में वो आपका खास रिश्ता भी हो ना, कहते नहीं मेरे अपने मम्मी पापा हैं, अपने भाई बहन है, अपना ही बच्चा है, अपने ही पति है, तो निकाल फेंकने का मतलब बस, मतलब का रिश्ता, बस अंदर से कभी अटैचमेंट वाली फीलिंग लगाओ मेरे पापा है, मेरे मम्मी, मेरे भाई है, नहीं। अगर नहीं है तो अंदर से एकदम कट कर दो, ऐसे रिश्ते को निकाल फेंको अपनी लाइफ से। तो समझ लो आपकी एनर्जी हाई है। और तो और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखो। मेरी जितनी फेमिनाइन बहनें हैं ना, ये जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बोलती है, ये क्या करती है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा ही नहीं करती। अगर अपनी इंट्यूशन पे आप भरोसा करना सीखोगे ना तो वही है, जो सच है सच और जो गलत है तो गलत। आपको इंट्यूशन अगर आ रही है कि ये काम करना है तो करो, अगर आ रहा है कि नहीं करना है तो समझ लो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि नहीं करना है तो मत करो, हमेशा के लिए रिजेक्ट करो उसे। क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी हो, गलत इंट्यूशन तो आएगी नहीं। डिवाइन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, तो डिवाइन क्यों आपको गलत डिसीजन लिवाएंगे बताइए। वो तो सही डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन गलत कहाँ आएगी। लेकिन आप लोग डरते हो, कोई अंदर से बातें आती भी हैं तो बड़े कांपते हो, नहीं इतना बड़ा स्टैंड कैसे लो, लेना पड़ता है। और तो और क्या करना है, अगर आप चाहते हो आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट रहे, जिंदा रहे, तो क्या करना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि आप इमोशन में बह के क्या करते हो, कहते नहीं कि मैं तो अपनी भावनाओं में बह गई। अपनी उस भावनाओं को कंट्रोल करना है, एकदम उसको एकदम स्वतंत्रता देनी है, एकदम फ्रीडम। क्योंकि आधी बीमारी तो हमारी यही है कि हम कहते हैं भावनाओं में बह गए, हम इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया लोगों ने, तो नहीं, ऐसे करवाना ही नहीं है। और फाइनेंशियली मजबूत बनना ही बनना है, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए पढ़ाई और पैसे कमाना। आपके पास पैसे रहेंगे तो दुनिया पूछेगी, वरना कोई नहीं पूछेगा, ना ससुराल ना मायका। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कल तो होगी ना, तो आपका ससुराल तो आएगा। समझ लो मायका तो है ही है, ससुराल भी बन जाएगा। और फिर क्या होगा, दोनों जगह मार खाओगे, वहां रुलाई जाओगे तो वहां आओगे, वहां रुलाई जाओगे तो वहां जाओगे, बस भाग भाग के यही 2 जगह रह जाएगी। और अगर आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे तो क्या होगा, ये दोनों जगह आप छोड़ के तीसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो बस। और हीलिंग भी करनी है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस आपको करनी है। यही सब तो हील करना है कि आपके अंदर का जितना ट्रॉमा है सब हील करो। सोचो आपकी लाइफ में कुछ था ही नहीं, और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है कि जो हूं मैं हूं बस, और कोई नहीं है। खुद से प्यार करने की आदत डालनी पड़ेगी, आप खुद से प्यार कर ही नहीं पाते हो, इसीलिए आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट होती ही नहीं है। सोई हुई है बेचारी, इतनी गहरी नींद में सोई है जैसा लगता है कोमा में चली गई है। ये हाल कर लिया है आप लोगों ने, मेरी बहनों ने। और तो और लिखना शुरू करिए। मैं तो हमेशा लिखती हूँ, अपने सारे थॉट लिखिए। आपके अंदर कोई ऐसे स्किल है लिखने वाली तो कुछ ऐसे होता नहीं, लाइनें आती हैं, कुछ ऐसे गाने लिखना शुरू करिए, कुछ भी भजन लिखिए, लिखना शुरू करिए। आप डेली प्रैक्टिस करिए, अफर्मेशन दीजिए कि हाँ, अपने ऊपर पॉजिटिव वे में अफर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। पॉजिटिव वे में दीजिए, जो भी अच्छा लगे सब बोलिए आप। और तो और मेडिटेशन ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, यही सब तो है हमारी एनर्जी जगाने का तरीका।
और तो और रोज बोलो। रोज क्या बोलना है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। ये सब बोलिए, ये सब डेली रूटीन बना लीजिए, ये सब हमेशा बोलिए। मैं भाग्यशाली हूँ हमेशा बोलिए। हम क्योंकि हम अपने आप को अभागा ही समझते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े अबला हैं, बड़े कमजोर हैं। सबसे पहले तो ये शब्द बोलिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये सब तो बहुत जरूरी है, ये तो डेली रूटीन में बैठा लीजिए कि जब मौका मिले तो ये अफर्मेशन हमेशा दीजिए। और मैं डिवाइन एनर्जी हूँ, डिवाइन एनर्जी का मतलब मैं हनुमान बाबा की बेटी हूँ। मैं तो बोलती हूँ मैं अपने हनुमान बाबा की बेटी हूँ। डिवाइन एनर्जी का मतलब यही है। और आखिरी बार यही कहना चाहूंगी, आप अपनी इस चीज को समझ जाओगे, अपनी एनर्जी को समझ जाओगे, अपने उस फेमिनाइन एनर्जी को समझ जाओगे तो क्या, जब आप खुद को पहचान लोगे तो दुनिया खुद ही आपको पहचान जाएगी। सच में आप खड़े रहोगे तो कहेगी हाँ ये सच में कोई एनर्जी है, सच में इसके चेहरे पर वो शक्ति वाला जो एनर्जी है वो दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी को फील कर लेंगे। कहते नहीं कि ऑरा ही आपका बता देगा। सच में। तो मेरी बहनें समझ गई होंगी कि कैसे हमें उस एनर्जी को जगाना है, उस फेमिनाइन एनर्जी को जो सो गई है। जगाएंगे तो क्या होगा, आप मुस्कुराएंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।